ये जो श्रृंखला चल रही है जीएस और जीके की, जो हम लोगों ने चला रहे हैं, आज हम उसमें एक टॉपिक लिए हैं करंट का। ये जो टॉपिक आप करने जा रहे हो ये आपका समसामयिकी का, मतलब कि करंट का, भूगोल का और पर्यावरण का, तीनों का टॉपिक माना जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, या ऐसा कहें कि इससे एक प्रश्न आना ही तो गलत नहीं होगा। तो आप लोग इसको इग्नोर करके इस टॉपिक को और परीक्षा में नहीं जा सकते, इसलिए ये टॉपिक आज का इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। मैं लिखता हूँ उसको, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो वन सर्वेक्षण जो आपका रिपोर्ट है ये आपको महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है, मैंने आपको क्या बताया, एक तो समसामयिकी का टॉपिक हो गया, तो समसामयिकी का टॉपिक हो गया, तो एक तो हो गया समसामयिकी का टॉपिक। दूसरा ये भूगोल का भी टॉपिक है और इसमें पर्यावरण का भी टॉपिक है, क्योंकि पर्यावरण भूगोल का ही भाग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों स्तंभ पर खड़ा ये टॉपिक है जिसका नाम है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर हमने अभी पहले चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना कैसे। देखिए, मैं आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ाऊंगा, इसको तुरंत आप इसको 2-3 दिन में लगातार, या तो वीडियो 2-3 दिन लगातार, थोड़ी जब समय आपको मिले तो देख लीजिएगा, या फिर लिख के आप अपनी कॉपी को 2-3 बार देख लीजिएगा। एक साथ प्रेशर मत बनाइएगा कि हर डाटा एक साथ याद करना। अगर एक साथ याद हो जाता है और एक ही बार में याद हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग ये क्यों करने जा रहे हैं टॉपिक। अब प्रश्न है कि इसको करना कैसे है। तो देखिए, जो ये आपकी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई, ये जनवरी 2022 में आई, परंतु रिपोर्ट किसकी है, 21 की। तो हम इसको हटाकर जनवरी 2022 जब आई, हम इसको लिखेंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। जब भी आपका प्रश्न आएगा आगामी परीक्षाएं जो आने वाली हैं तो उसमें लिखा होगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले इसका इतिहास जान लेंगे थोड़ा, कि ये जो रिपोर्टें होती हैं इनका इतिहास क्या है। दूसरी चीज कि रिपोर्ट वास्तव में क्या है, तो क्या है रिपोर्ट, तो क्या है। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम इतिहास पर। इतिहास में हम हर वो चीज की बात करेंगे जो एक प्रश्न को शुरुआती दौर में पूरा करेगा, और फिर वर्तमान में हम उस चीज की बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में अगर डायरेक्ट पूछेंगे तो डायरेक्ट लगा देना, और अगर डायरेक्ट ना पूछ के इसको कथनकर्ता के रूप में पूछें या फिर इनमें से कौन सा सही नहीं है के रूप में पूछें, तब भी उस प्रश्न को आप आसानी से हल कर लें, ऐसी मेरी आशा है। तो इसलिए इतिहास पर पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, इतिहास का मतलब ये है, इतिहास का मतलब बच्चों ये है इसका कि इसका रिपोर्ट का नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। इसी रिपोर्ट को ISFR भी बोलते हैं, ISFR भी बोलते हैं, मतलब कि भारतीय वन राज्य सर्वेक्षण रिपोर्ट या भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये ज्यादा सही है, भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, या फिर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसको ISFR भी लिख सकते हैं और इसको भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आप लिख सकते हैं। तो क्या है रिपोर्ट, जरा इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास की, कि क्या इसका इतिहास रहा। तो सबसे पहले हम इस तरफ आके लिखते हैं इतिहास। तो इसका इतिहास लिखते हैं। देखिए, इतिहास की अगर हम चर्चा करें इसके, तो आपको याद रखना है कि इतिहास में ये रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू हुआ 1987 में, मतलब कि 1987 में पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1987। जो वर्तमान रिपोर्ट है वो 70वीं रिपोर्ट है, 17th। जो वर्तमान की रिपोर्ट आई है ये 70वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट का प्रकृति कैसी है, द्विवार्षिक कैसी है, तो द्विवार्षिक है, मतलब कि 2 वर्ष पर रिपोर्ट एक बार आती है, ठीक है। इससे पहले कब आई थी, तो 2019 में आई थी, क्योंकि 2 वर्ष पे आती, फरवरी में आती थी रिपोर्ट जनरली, परंतु
वायरस के कारण इसमें समय लग गया। तो अब ये रिपोर्ट इस बार कब आई? इस बार रिपोर्ट आई है ये सोचिए जनवरी 2022 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट कैसी है? द्विवार्षिक है। वर्तमान की रिपोर्ट 70वीं रिपोर्ट है, मतलब 17, और हर 2 साल पर आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी जो कि हमारी वन स्थिति के विषय में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निकालता है। तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निकालता है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस रिपोर्ट को निकालता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ही एक विभाग है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। वन सर्वेक्षण विभाग इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो अगर आता है किसके द्वारा निकाली जाएगी? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसको क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित जो करता है वो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसको प्रकाशित करता है। टॉपिक क्या है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो कुल मिला के इतिहास की बात ये हो गई कि इस बार की जो रिपोर्ट है वो 70वीं रिपोर्ट है। 1987 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसको प्रकाशित करता है। रिपोर्ट द्विवार्षिक है, हर 2 वर्ष पर एक बार रिपोर्ट आती है। ये तो बात हो गई कि रिपोर्ट का इतिहास क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि रिपोर्ट क्या है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं कि रिपोर्ट वास्तव में है क्या। तो चलिए बात करते हैं रिपोर्ट क्या है। देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं जिससे कि आपको रिपोर्ट में आसानी हो जाए। तो उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ऊपर लिख लेते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को ऊपर लिख लेते हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। अब ये ठीक है। देखिए, आपको रिपोर्ट पढ़ने से पहले 2 चीजें समझनी है कि एक शब्द है वनावरण। वनावरण इसका मतलब कुल वन, और एक शब्द है वृक्षारोपण। इसमें 2 शब्द आएंगे, एक वृक्षारोपण आएगा, एक वनावरण आएगा। तो जब इस रिपोर्ट के अनुसार वनावरण का मतलब है कुल वन, मतलब कि जंगल, जंगल क्षेत्र अधिसूचित होते हैं बाकायदा वन क्षेत्र। और वृक्षारोपण का मतलब है कि अन्य जंगल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र, जो जहां जहां छुटपुट जो पेड़ लगे या लगाए जाते हैं आसपास के, जो जंगल से अलग भी है और वृक्ष भी है, तो वो अन्य प्रकार के जो आपके वृक्ष क्षेत्र है, वृक्ष के क्षेत्र है, उनको कह रहे हैं ये लोग वृक्षारोपण। तो कुल मिला के मोटी बात आप लोग समझ लीजिए कि जब हम वनावरण का बात करेंगे तब हम उस क्षेत्र की बात करेंगे जो एक समुचित एरिया में वन का रूप लिए हुए हैं, जंगल का रूप लिए हैं। और वृक्षारोपण की जहां इस रिपोर्ट में बात होगी उसका मतलब वो अन्य क्षेत्र हैं जंगल के अतिरिक्त जहां पर वृक्ष लगे हुए हैं या लगाए जा रहे हैं। तो ये 2 चीजें आपको पहले कॉन्सेप्ट इसलिए समझा दिया क्योंकि जब मैं बोलूंगा या लिखूंगा तो आपके दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी कि वनावरण क्षेत्र और वृक्षारोपण क्षेत्र क्या है। अब यहाँ प्रश्न है कि हम लोग सीधे सीधे डाटा शुरू करते हैं कि कैसे ये रिपोर्ट आगे बढ़ती है। देखिए रिपोर्ट ये कहती है ISFR की कि भारत का कुल वन, ध्यान से समझिएगा सारी चीज, भारत का कुल वनावरण प्लस वृक्षारोपण का जो क्षेत्र है वो कितना है अकॉर्डिंग टू द 2021 24.62%। कितना है? तो 24.62% याद रखिएगा। कितना है? 24.62%। किसके अनुसार? 21 के अनुसार। इसको 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। यहां पर कुल वनावरण, तो वनावरण
और वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण, ठीक है, समझिएगा, बोल्डिंग की सारी चीजें समझ लीजिए। वृक्षारोपण, कुल वनावरण का जो क्षेत्र है इसमें वो 21.71% है, और जो कुल वृक्षारोपण का क्षेत्र है वो 2.91% है। आप इसको जोड़ लीजिए, 24.62 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आ जाता है कि भारत में कुल वनावरण और वृक्षारोपण का क्षेत्र कितना है, तो 24.62 है। अगर पूछ लेते हैं कि सिर्फ वनावरण का क्षेत्र कितना है, देन यू हैव टू गो 21.71%, और कुल वृक्षारोपण वाला जो क्षेत्र है वो कितना है, तो 2.91% या 2.91%। इसको आपको याद रखना है, इनको जोड़ के आप ऊपर वाला निकाल सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर अलग अपना लिख लीजिएगा। अब हम इसी पे तुलना करेंगे पिछले वर्ष की। तो पिछले वर्ष में मतलब कि पिछली रिपोर्ट से, मतलब कि 2019 से, तो 2019 की क्या स्थिति थी, 2019 में ये 24.56% था, ये 24.56% था, और ये इसमें 21.67% था, ये इसमें 21.67% था। अब कितना है, अब 21.71 है, मतलब कि 0.04% की वृद्धि हुई यहां पर कुल वनावरण में, और यहाँ 0.06 की वृद्धि हुई। कहां पर, कुल वनावरण प्लस वृक्षारोपण में। तो कुल वनावरण और वृक्षारोपण में जो वृद्धि हुई है वो 0.06 हुई, और कुल वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो 0.04 हुई। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात है। ये हम किससे तुलना कर रहे हैं, पिछली रिपोर्ट से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो प्रकृति है सवाल पूछने की वो दो प्रकार से होती। पहली डायरेक्ट पूछते हैं कि भारत में कुल वनावरण प्लस वृक्षारोपण कितना है, आप लगा देंगे 24.62, या वनावरण कितना है 21.71। अगर पूछते हैं क्वेश्चन की प्रकृति को चेंज कर कि वर्तमान की जो रिपोर्ट है, अगर पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितना मतलब कि परसेंटेज अधिक प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको इससे पहले की रिपोर्ट में पता होना चाहिए कि कितना प्रतिशत कर रहा है, तब आप माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे, जो भी करें, पर करेंगे तो तभी जब पिछली रिपोर्ट आपको पता होगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 0.06% की वृद्धि हुई। क्लियर। आप 24.56 और 21.67 को जोड़कर या फिर इसको x मानकर, ये प्लस x इक्वल टू ये, इससे इसको घटा दो तो पिछले वर्ष मतलब पिछली रिपोर्ट में कितनी वृक्षारोपण की थी निकल के आ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तो कुल मिलाकर वर्तमान रिपोर्ट में 24.62% है, 21.71% वनावरण है और 2.91% वृक्षारोपण है। अब अगर एग्जामिनर का जो एग्जाम में क्वेश्चन बना रहा है उसका मन नहीं और वो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ग किलोमीटर में पूछ ले वृद्धि कितनी प्रतिशत में ना पूछे, तब क्या करेंगे। तब के लिए एक आपको और चित्र समझना है। तो ये तो हमने बात आपको पहले स्तर पर कर ली, आप इस पे शॉर्ट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पर इसको लिखने से पहले आराम से कॉपी को साथ में रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई एक चरण की। अब हम बात करते हैं कि अगर ये प्रतिशत में ना लिखकर इसको वर्ग किलोमीटर में लिख दें तब तक के लिए आप समझिए। देखिए प्रतिशत में ना लिखकर हम इसको सिर्फ और सिर्फ वर्ग किलोमीटर में लिखते हैं। तो देखिए 2019 की तुलना में, मतलब या तो पिछली रिपोर्ट की तुलना में, क्योंकि द्वैवार्षिक रिपोर्ट है, इस बार जो बढ़ी है वो कितना बढ़ा है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है पिछली बार की तुलना में। ठीक है। अगर आ जाए कि कितना वर्तमान में कितना है भारत का कुल वनावरण और वृक्षारोपण, तो आप लगाएंगे 80.9 मिलियन हेक्टेयर। 80.9 मिलियन हेक्टेयर। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप गुणा कर हेक्टेयर निकाल सकते हैं। उसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की पिछली बार की तुलना में इस बार वृद्धि हुई। मतलब कि इस बार की वृद्धि जो है वो 2021 के अनुसार 22 मतलब कि 2261 या 2261 वर्ग किलोमीटर की है। अब इसमें अगर दो भागों में इसको भी विभाजित कर लो तब कैसे निकालेंगे, तो आपको याद रखना है ये कितनी हुई है इस बार वृद्धि, 1540 वर्ग किलोमीटर की हुई।
और ये कितनी हुई है, ये 721 की हुई वर्ग किलोमीटर की। अब फिर जोड़ो 721 को और 1540 को, तब आप कितना पाएंगे, आप 2261 पाएंगे। तो इससे पहले हमने क्या निकाला था, प्रतिशत निकाला था। प्रतिशत में हमने कितना लिखा था, 24.62% लिखा था। इसके बाद हमने वनावरण लिखा था, वनावरण हमने कितना लिखा था, तो 21.71% लिखा था। इसके पहले हमने वृक्षारोपण लिखा था, वृक्षारोपण कितना लिखा था, 2.91% लिखा था। ये बात आपको क्लियर चल रही है। तो इससे पहले हमने प्रतिशत में लिखा था, इस बार हमने किस में लिखा है, वर्ग किलोमीटर में लिखा है। क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि परीक्षा आपके प्रश्न बना रहे हैं वो या तो प्रतिशत से पूछेंगे या फिर वर्ग किलोमीटर में वृद्धि पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन किसी भी कीमत पर गलत ना हो, उसके लिए पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ाना है हमें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात, ठीक। तो ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है। अब हम हेडिंग बना के आपको चीजें और समझाने वाले हैं। ये दो आपको मैप याद रखने हैं जो कि आपको आधार देगा रिपोर्ट का। चलिए अब हम आगे बनाते हैं। अगर आ जाए परीक्षा में, अगर आ जाए आपकी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आएगा जरूर इसमें से हर हालत में। अगर आपकी परीक्षा में आ जाए कि जो ये रिपोर्ट है 2021 के अनुसार सर्वाधिक, समझिएगा हेडिंग समझिएगा, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि को दर्शाने वाले राज्य, सर्वाधिक वृद्धि कौन कौन राज्यों में दिखी। तो कैसे लगाएंगे, वनावरण की वृद्धि पिछली बार की तुलना में, पिछली बार मतलब 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि को दर्शाने वाले राज्य कि 2 वर्ष में किसमें वृद्धि हुई। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर वर्ग किलोमीटर में है तो नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई। कितनी हुई, तो आप लगाएंगे कितनी हुई, 647 वर्ग किलोमीटर, 647 वर्ग किलोमीटर की हुई। इसके बाद नंबर 2 पर आप तेलंगाना लगाएंगे, तेलंगाना में कितनी हुई, तो 632 वर्ग किलोमीटर की हुई, 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इसके बाद नंबर 3 पर आप क्या लगाएंगे, नंबर 3 पर आप उड़ीसा लगाएंगे या ओडिशा लगाएंगे। कितनी वृद्धि हुई, तो 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो कुल मिला के ये 3 राज्य इस बार की CMISFR रिपोर्ट में सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि दर्शा रहे हैं। नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर तेलंगाना, नंबर 3 पर उड़ीसा। किस आधार पर, तो वर्ग किलोमीटर के आधार पर। अगर उसका मन नहीं है ये पूछने का या वो क्वेश्चन को और एक स्टेप आगे ले जाना चाहता है तो वो प्रतिशत में वृद्धि पूछ सकता है। ये आपने किसमें लिखी है, 1 2 3 वर्ग किलोमीटर में। अब अगर इसको प्रतिशत में हम निकाल लें इसी वृद्धि को, तो कैसे निकालेंगे कि सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि को प्रतिशत में सर्वाधिक कहां पर हुई है, तो नंबर 1 पर यहाँ पर तेलंगाना आ जाएगा, कितनी, तो 3.07% वृद्धि हुई है। उसके बाद नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, नंबर 2 पर कौन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कितनी वृद्धि हुई है, तो 2.22% की हुई है। बात आपको क्लियर है। इसके बाद नंबर 3 पर उड़ीसा आ जाएगा, ओडिशा कितनी हुई है, तो 1.04% पर हुई है। कुल मिला के वर्ग किलोमीटर में आंध्र प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 पर तेलंगाना, नंबर 3 पर उड़ीसा। और प्रतिशत में नंबर, यहाँ पर नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर नंबर 1 पर तेलंगाना है। अगर प्रतिशत में वृद्धि पूछे तब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। अगर वर्ग किलोमीटर में वृद्धि पूछे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। पेपर को जब हल करिएगा तो देख लीजिएगा कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको पहले नंबर पर। ये तो बात हो गई कि सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि भारत में दर्शाने वाले राज्य हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर आप नहीं लिख पाए तो आप वीडियो को पीछे कर फिर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर। अगर आ जाए कि हमारे यहाँ कुल वन जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ है सर्वाधिक, तो कुल वन किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर 1 हो गया। और 1 हो गया कुल वन किसके आधार पर, तो प्रतिशत के हिसाब से 1 हो गया, 1 हो गया किसके आधार पर, तो 1 हो गया किसके आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर। 1 हो गया किसके आधार पर, तो प्रतिशत के हिसाब से। तो कुल वन जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के हिसाब से, दोनों आपको याद रखने हैं।
तो अगर क्षेत्रफल के आधार, अभी इससे पहले जो पढ़े थे वो वनावरण की वृद्धि है, यहाँ पर हम टोटल एरिया बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, कुल क्षेत्रफल में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आ जाए, नंबर 2 पर कौन, अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर कौन, अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर कौन, अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर कौन, नंबर 3 पर आ जाए तो छत्तीसगढ़, नंबर 3 पर कौन है, छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर कौन है, उड़ीसा, नंबर 4 पर कौन है, उड़ीसा, नंबर 5 पर कौन है, महाराष्ट्र, नंबर 5 पर कौन है, महाराष्ट्र, तो नंबर 5 पर कौन है, महाराष्ट्र। ये 5 कौन है क्षेत्रफल के आधार पर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगर इसके विपरीत प्रतिशत में आ जाए, अगर इसके विपरीत प्रतिशत में आ जाए तो प्रतिशत में नंबर 1 पर कौन आएगा, प्रतिशत में अगर नंबर 1 पर जो है आपका मिजोरम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, मिजोरम। तो नंबर 1 पर मिजोरम कितने परसेंट, तो 84.53%। इसके बाद नंबर 2 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर है कितने परसेंट, तो 79.33% के करीब आपका है। नंबर 3 पर कौन, नंबर 3 पर कौन, नंबर 3 पर मेघालय, मेघालय कितना है, तो 76% के करीब है, तो 76% के करीब है। इसके बाद नंबर 4 पर कौन, नंबर 4 पर मणिपुर, ये प्रतिशत के हिसाब से निकाल रहे हैं कितना है, तो 74.34 के करीब है। और इसके बाद कौन है, तो इसके बाद नंबर 5 पर है नागालैंड, नागालैंड में कितना है, नागालैंड में 73.04 के करीब है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पर मिजोरम, अगर आप प्रतिशत सबके याद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप मिजोरम नंबर 1, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर मेघालय, नंबर 4 पर मणिपुर, नंबर 5 पर नागालैंड। ये किसके आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर है। ये किसके आधार पर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। तो अगर आ जाता है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक किस राज्य में है, यू हैव टू गो फॉर मध्य प्रदेश। प्रतिशत के हिसाब से किसमें है, मिजोरम में। अगर उसका वन 1 से अधिक में है तो ये किस क्रम में लिखे हैं, ये आपके अवरोही क्रम में लिखे हैं, मतलब कि बड़े से कम में, ये बड़े से कम में। तो बात आपको क्लियर है, ऐसा मेरा आशा है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज बात करते हैं, इसमें इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया, इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया जरा बात कर लें। देखिए रिपोर्ट ये कहती है, इसमें रिपोर्ट ये कहती है कि इस रिपोर्ट में अगर आ जाए मैंग्रोव, तो मैंग्रोव एक्चुअली में ये मैंग्रोव है, मगर मैंग्रोवन अगर आ जाए मैंग्रोवन, तो मैंग्रोवन का क्या है आपको पता है, सुंदरी प्रजाति के पौधे होते हैं जो कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके की कुछ प्रजाति होती है, इसकी जड़ें नीचे की ओर होती है पानी में, इस तरीके से ये जो है आपके सुंदरी प्रजाति के पौधे हैं। तो अगर आ जाए कि भारत में रिपोर्ट क्या कहती है, कौन सी 2021 की, कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत कहाँ है, तो आप लगाएंगे पश्चिम बंगाल में कितना है, तो 42.33% है, सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। फिर नंबर 2 पर कौन है, गुजरात है, नंबर 2 पर कौन है, गुजरात है, कितना है 23.53 के करीब है, 23.54 के करीब है आपका नंबर 2 पर गुजरात। नंबर 3 पर कौन है इसमें, नंबर 3 पर इसमें अंडमान निकोबार है, अंडमान व निकोबार है, कितना है 12 कुछ के करीब है, 12 कुछ के करीब है, 12.34 के करीब है अंडमान निकोबार। उसके बाद नंबर 4 पर कौन है, आंध्र प्रदेश है, कौन है नंबर 4 पर, आंध्र प्रदेश है, कितना है 8.11 के करीब है, 8.11% के करीब है। तो कुल मिला के सर्वाधिक प्रतिशत में कहां पर है मैंग्रोवन, तो पश्चिम बंगाल लगा देना, फिर कहां आ जाए तो गुजरात लगा देना, फिर कहां आ जाए तो अंडमान निकोबार लगा देना, फिर कहां आ जाए तो आंध्र प्रदेश लगा देना। ये मैंग्रोवन है किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर ये दिए हुए, क्योंकि प्रतिशत ही मैंने लिख रखा है। सर्वाधिक तो वैसे भी सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, क्योंकि वो 2 भाग मतलब भारत और बांग्लादेश में विभक्त है, इसीलिए आपको ये डाटा याद रखना है। क्लियर बात है। अगर आ जाए, ये तो बात आपको क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाए कि मैंग्रोव वन में वृद्धि कहाँ हुई है, अगर उसके आधार पर आ जाए, ये तो हमने लिखा है क्षेत्रफल का प्रतिशत के आधार पर। अगर आ जाए कि पिछली रिपोर्ट के मतलब कि पिछली रिपोर्ट की अपेक्षा वर्तमान जो ये रिपोर्ट आई है, तो मैं इस वन में वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है, तो अगर वृद्धि की बात आ जाए, इंक्रीजमेंट की बात आ जाए, तो नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर आप उड़ीसा लगा लेना, नंबर 1 पर उड़ीसा, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर कौन है, कर्नाटक, नंबर 3 पर कौन है, कर्नाटक। कितनी वृद्धि, तो 8 वर्ग किलोमीटर की, कितनी वृद्धि, तो 4 वर्ग किलोमीटर की, कितनी वृद्धि, तो 3 वर्ग किलोमीटर की, 3 वर्ग किलोमीटर की। तो अगर वृद्धि आ जाए पिछली बार की अपेक्षा,
तो नंबर 1 पर उड़ीसा, नंबर 2 पर महाराष्ट्र और नंबर 3 पर कर्नाटक। और वैसे प्रतिशत के अनुसार आ जाए तो नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर गुजरात, नंबर 3 पर अंडमान निकोबार, नंबर 4 पर आंध्र प्रदेश। ये प्रतिशत के अनुसार हो गए किसमें मैग्रोवन, ये किसके आधार पर हो गए, तो ये हो गए आपके वृद्धि के अनुसार। नंबर 1 पर वृद्धि कहाँ हुई, उड़ीसा, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर कर्नाटका। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्या हो गया, ये मैग्रोवन हो गए। अब इसके अतिरिक्त अगला टॉपिक लिखते हैं इसी में। देखिए अगर आ जाए मैग्रो की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, बांस समझते होंगे सबसे ऊंची घास है, तो आपको ध्यान रखना है बांस 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बांसों की जो संख्या है वो 13,882 मिलियन थी भारत में। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होते हैं। तो कितने बांस थे भारत में, 13,882 थी। वर्तमान रिपोर्ट मतलब कि 2021 की रिपोर्ट आई है, जो वर्तमान रिपोर्ट है उसमें जो बांस हो गए वो 53,336 मिलियन हो गए। सोचिए लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, आपने ऑपरेशन बोल्ड सुना होगा, नहीं सुना तो इस पर वीडियो बना के डाल देंगे आपको करंट में। तो ऑपरेशन बोल्ड चलाया था खादी और ग्रामोद्योग ने, तो उसमें बांसों की जो है वो लोग प्रजातियों को बढ़ाने के लिए रोपण कर रहे थे। तो याद रखना 2021 में कितने हैं, 53,336 मिलियन के करीब है। पहले कितने थे, 13,882 मिलियन के करीब थे। ये क्या है, बांस है। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा। अगर मैंग्रोव जो इससे पहले पढ़े थे बांस से पहले, मैंग्रोवन, अगर मैंग्रोवन में आपसे पूछ लें कुल क्षेत्रफल 2021 में कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर लगा लीजिएगा। किसमें, मैंग्रोवन का क्षेत्रफल कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर लगा लीजिएगा। और अगर उसका मन और डीप पूछने का है तो वो पूछ सकता है ये किसका है, 2021 का आंकड़ा है। पिछली रिपोर्ट मतलब 2019 की रिपोर्ट में मैंग्रोवन जो थे जितने भी थे उससे 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं, 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ गए हैं। ऊपर की ओर प्लस बना देते हैं, कितना बढ़ गए हैं, 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ गए हैं। इससे इसको माइनस कर लीजिए, किसका डाटा आ जाएगा, 2019 का डाटा आ जाएगा कि 2019 में कितने वर्ग किलोमीटर पे मैंग्रोवन थे। तो याद रखिएगा कोई डाटा आपसे छूटे ना, इसका मेरा प्रयास है, इसीलिए ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, इसको आप लिखिएगा अपनी कॉपी पर, इसको आप लिखिएगा। क्लियर बात। तो ये मैंग्रोवन वाला हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य इसमें टॉपिक देखते हैं कौन सा है। देखिए कार्बन स्टॉक पूछते हैं बहुत से कि भारत के कुल वन का कार्बन स्टॉक कितना है। तो कार्बन स्टॉक समझ लीजिए, कार्बन स्टॉक कितना है। कार्बन स्टॉक का मतलब यह है कि भारत के वनों में कार्बन की कुल कितनी मात्रा संचित है, क्योंकि कोई भी ईंधन है उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर ही आप निकालेंगे कि किस कोटि का ईंधन है। तो कार्बन स्टॉक, स्टॉल नहीं है, स्टॉक लिखा है, तो कार्बन स्टॉक जो है वो भारत का कितना है। तो देखिए वर्तमान मतलब 2021 में जो कार्बन स्टॉक है भारत का वो 7204 मिलियन टन है। कितना है, 7204 मिलियन टन है। कितना कार्बन स्टॉक है, तो 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। बात आपको क्लियर है, कितना है कार्बन स्टॉक, तो 7204 मिलियन टन जो है वो कार्बन स्टॉक है, जो कि पिछली बार मतलब कि 2019 की तुलना में कितना अधिक है। तो ऊपर की ओर एरो बनेगा, कितना अधिक है, तो 79.4 मिलियन टन अधिक है। 79.4 मिलियन टन अधिक है। मतलब कि इससे इसको भी माइनस कर लीजिए, 2019 का आ जाएगा कार्बन स्टॉक कितना था। ये आप क्यों हम तुलना करवा रहे हैं, जिससे कि और जो वर्ग के बच्चे बैठे हैं इसमें, जो आगे भी और एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान रखेंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार 79.4 ऊपर की ओर बनेगा एरो, अधिक है कार्बन स्टॉक। वर्तमान में कितना है, 7204 मिलियन टन भारत का जो है वो कार्बन स्टॉक है। तो ये कार्बन स्टॉक को याद रखना। क्लियर, ठीक है। आप इसको रोक के लिख सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार देख के आप अपना नोट बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो बात हो गई कार्बन स्टॉक की तुम्हारी। अब कार्बन स्टॉक के बाद एक चीज और रिपोर्ट में आई, जो वर्तमान की 2021 की रिपोर्ट आई है, इसकी विशेषता यह है कि पहली बार जो टाइगर रिजर्व है, मतलब कि बाघ अभयारण्य, तो जो टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र हैं भारत के, और प्लस इसमें जो टाइगर कॉरिडोर वाले क्षेत्र हैं, बाघ गलियारा वाले कॉरिडोर वाले जो क्षेत्र हैं, कॉरिडोर वाले जो क्षेत्र हैं, उनको आपको याद रखना है। उनके अंतर्गत भी जो जितना वन क्षेत्र आता है उसकी भी गणना इस बार की है। ये इसकी पहली बार है ये कि उन्होंने पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत जो वन क्षेत्र आ रहा है उसकी भी गणना की है। ये पहली बार इस रिपोर्ट में है।
तो आपको याद रखना, क्योंकि पहली बार है तो पिछली बार से तुलना हो ही नहीं सकती, तो इन्होंने क्या निकाला कि टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर का मतलब है पूरा क्षेत्र जो टाइगर रिजर्व के आसपास टाइगर को संरक्षित करने के लिए यूज होता है, वो टाइगर कॉरिडोर है। और ये कौन सा है? ये टाइगर रिजर्व, जहां पर मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व होगा। तो रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों का मतलब 2011 से 21 तक, पिछले 10 वर्ष हुए, तो 10 वर्षों में पिछले 10 वर्षों में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है, वन क्षेत्र, उसमें 0.04% की कमी हुई। कितनी कमी हुई है? 0.04% की कमी हुई है पिछले 10 वर्षों में। और टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत जितना भी वन क्षेत्र आता है उसमें 0.032 वर्ग की प्रतिशत की क्या हुई है? वृद्धि हुई। क्या हुई है? वृद्धि हुई। तो आपको याद रखना है, रिपोर्ट ये कहती है कि पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत जो वन क्षेत्र शामिल है उनको इस बार की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पिछले 10 वर्षों में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो वन क्षेत्र आते हैं उसमें कितनी वृद्धि हुई है? कमी हुई है 0.04 की। पिछले 10 वर्षों में टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत जो वन क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत जो वन वाला क्षेत्र है उसमें 0.032 की वृद्धि हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है इस रिपोर्ट में। पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर को शामिल किया गया था। अगर इसमें भी वो पूछते हैं, अगर इसमें भी आपसे पूछे कि कौन से पिछले 2 वर्षों में कौन से टाइगर रिजर्व, इसको हटा देते हैं। अगर इसमें आपसे पूछ लें कि पिछले वर्षों में या पिछले 2 वर्षों में कौन से टाइगर रिजर्व में वृद्धि देखी गई है, तो पिछले 2 वर्षों में कौन से टाइगर रिजर्व में वृद्धि देखी गई? किसमें? वन क्षेत्र में। किसमें? वन क्षेत्र में। तो आपको क्या लगाना है? वन क्षेत्र में वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व, वृद्धि वाले, याद रखिएगा वृद्धि वाले हैं। और किसमें? पिछले 2 वर्षों में। इससे पहले जो लिख के गए हो 0.04 और 0.32 वो पिछले 10 वर्ष का डाटा है। और ये जो लिख के गए हो वन क्षेत्र, ये वृद्धि वाले हैं। तो इसमें नंबर 1 पर कहां लगाओगे? बुक्सा या बक्सा। कहां है? पश्चिम बंगाल। इसको बक्सा भी लिखते हैं, पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है। इसके अलावा नंबर 2 पर आप कौन लगा लोगे? अन्नामलाई। अन्नामलाई कहां है? तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में। नंबर 3 पर कौन है? इंद्रावती। नंबर 3 पर कौन है? इंद्रावती। इंद्रावती कहां है? छत्तीसगढ़ में है। तो कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो ये कौन से हैं? टाइगर रिजर्व जिनमें वृद्धि देखी गई है। नंबर 3 ये है, याद रखिएगा। अगर आ जाए इसके विपरीत कि कौन से टाइगर रिजर्व में कमी देखी गई है वन क्षेत्र में, तो इसमें नंबर 1 पर लगा लेंगे कवल। कहां है? तेलंगाना का। कवल सही से लिख देता हूं, कवल कहां है? तेलंगाना का। तेलंगाना में स्थित है बाघ अभयारण्य जिसमें वृद्धि कमी देखी गई है। इसके अलावा एक है भद्रा, तो भद्रा कहां है? कर्नाटक में, कमी देखी गई है। नंबर 3 पर कौन है? सुंदरवन। नंबर 3 पर कौन है? सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में। क्या देखी गई है? कमी देखी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन से टाइगर रिजर्व है जिनमें कमी देखी गई, ये कौन से टाइगर रिजर्व है जिनमें वृद्धि देखी गई। बात आपको स्पष्ट है? एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। एक चीज और इस रिपोर्ट के अंत में ये ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के अंत में इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको बार बार देखकर अपने कॉपी पर याद लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कि रिपोर्ट ये कहती है कि रिपोर्ट ये कहती है कि वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जो भारत में जो वन क्षेत्र है, 2030 तक भारत का जो वन क्षेत्र है उसका लगभग 45 से 64% क्षेत्र, 45 से 64% क्षेत्र किससे प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का 45 से 64% हिस्सा किससे प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा। किससे प्रभावित होगा? तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा। कौन सा हिस्सा? 45 से 64% का हिस्सा। यह चीज ध्यान रखना। क्लियर बात? ये चीज आप ध्यान रखना कि भारत का 45 से 64% जो हिस्सा है वो किससे प्रभावित होगा? तो ये प्रभावित होगा जलवायु परिवर्तन से। और रिपोर्ट ये कहती है, और रिपोर्ट 2021 की ये भी कहती है कि भारत का वन क्षेत्र का लगभग 35.46% जो हिस्सा है, 35.46% हिस्सा है वो अग्निप्रवण है। अग्निप्रवण का मतलब है आग के खतरे के बीच है, जहां पर जंगलों में आग लगने की आप घटनाएं सुनते हैं।
तो आप याद रखना, रिपोर्ट के अनुसार 35.46% हिस्सा अग्निप्रवण है, मतलब कि आग की घटनाओं से मतलब कि युक्त है, किसी भी समय हो सकती है वहां। और 45 से 64% जो हिस्सा है जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत चपेटे में है। 2030 तक ये रिपोर्ट कह रही है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय की। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में आपने क्या किया, आपने वन रिपोर्ट पढ़ी है। वन रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का कुल वन और वृक्षारोपण का जो क्षेत्र है प्रतिशत है वो 24.62% है। इस 24.62 को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया। एक तरफ हमने कुल वनावरण लिख लिया, एक तरफ हमने कुल वृक्षारोपण लिख लिया। वनावरण 21.71% और जो तुम्हारा वृक्षारोपण 2.91% है। फिर हमने क्या किया, इसको वर्ग किलोमीटर में निकाल दिया। वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2019 की अपेक्षा 2261 वर्ग किलोमीटर इस बार वृद्धि हुई है। उसमें 1540 जो वृद्धि है वो वनावरण की है और 721 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है वो वृक्षारोपण की। इसके अतिरिक्त हमने क्या किया कि कुल वनावरण वृद्धि वाले राज्य आपने लिखे। नंबर 1 पर क्या लिखा, आंध्र प्रदेश कितनी है, 647 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 पर तेलंगाना कितनी, 632 वर्ग किलोमीटर है। और नंबर 3 पर कौन है, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में हमने लिखा, नंबर 1 पर उसमें तेलंगाना पहुंच गया, कितनी प्रतिशत है, 3.04% है। नंबर 2 पर कौन है, तो नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है, कितनी है, 2.22% है। और नंबर 3 पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, सॉरी उड़ीसा है, जिसका प्रतिशत कितना है, तो 1.04% है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद आपने जो है मैंग्रोव वन शुरू किए। मैंग्रोव वन कितने हैं भारत में, कुल 4992 या 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो पिछली वर्ष की अपेक्षा 17 वर्ग किलोमीटर अधिक है। मैंग्रोव वन का प्रतिशत सर्वाधिक पश्चिम बंगाल कितना है, तो 42.33% है। उसके बाद नंबर 2 पर गुजरात 23.54 के साथ, नंबर 3 पर अंडमान निकोबार 12.34 के साथ, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आंध्र प्रदेश कितना 8.11% के बाद। मैंग्रोव वन में वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है, तो नंबर 1 पर वृद्धि हुई है कहाँ, उड़ीसा में कितना 8, फिर महाराष्ट्र 4, उसके बाद कितना उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो रिपोर्ट है आप इसको बार बार देख लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो टॉपिक है ये 3 चीज का टॉपिक है। समसामयिकी के रूप में देख सकते हैं, भूगोल के रूप में देख सकते हैं और पर्यावरण के रूप में देख सकते हैं। तो किसी भी कीमत पर भले एक दिन में नहीं 2-3 दिन में इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कार्बन स्टॉक है 7204 है, आपको मिलियन टन है, तो आपको अगर याद करने में दिक्कत है 2-3 दिन में आप देख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपनी जो दिक्कतें आपको हो रही हैं उनको आपको जितनी सीमा में हल की जा सकती हैं वो हल करें। तो ये रिपोर्ट थी आपकी, जिसका नाम था वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ठीक है, अगला टॉपिक है जल्दी आपके सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।